नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार शनिवार की शाम एक बार फिर से रात के 8 बजे बिल्कुल तैयार लेकर आप सभी के लिए आपका अपना फेवरेट शो 91.9 फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड। वेल, आज बता दूं, आज स्पेशल डे है, आज टीचर्स डे है। इसीलिए आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत ही स्पेशल हैं। वेल, दिल से मैं आपको बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, जब जब इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है मैंने पैर छूकर इनका आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जितने अच्छे ये सिंगर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सुपर सिंगर, लिविंग लेजेंड अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत सर, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, हैप्पी टीचर्स डे। एंड आपने मेरी बात रखी और आज टीचर्स डे के दिन स्पेशल शो में आप हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। খুব ভালো একটা কথা বললে যে मैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आई एग्री विथ यू। सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, देयर शुड बी नो एनी डाउट, होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है हमारे सर, जैसे ये सर मैं इंसान आपको बहुत कम मिलते हैं आज के दिन। बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, हाँ, मुझे ये सबसे अच्छी लगती है जब भी मैं आपके साथ बातें करता हूँ। और जी। आपके अंदाज, आप जिस तरह से आंसर्स देते हैं वो सर हमेशा से थोड़ा हाँ, डिफरेंट रहा है, जितने भी जी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं अभी तक उसमें। जी थैंक यू जी। सो मच अभिजीत सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब आपके साथ बातें हो रही है इंटरव्यू शुरू होने के पहले सर, मैं हम्म, थोड़ी देर पहले थोड़ा रिसर्च कर रहा था, क्योंकि हम आरजेस को करना पड़ता है। एक सवाल जी। मेरे दिमाग में आया, वहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा सर। जिज्ञेस आज तक करो। कभी आपने गूगल गूगल में कभी आपने सर चेक किया है कितने गाने आपने गाए हैं, कितने सुपर डुपर हिट गाने आपने गाए हैं? कभी सर ऐसा हुआ है? आपने कभी चेक किया है सर मेरे? मैंने हमेशा आपको चेक किया है सर। और हाँ अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया मुझे पता है कि इनके हाँ नंबर से कम होंगे। इनका कहना है हाँ। कि 6034 सॉन्ग्स, 1000 प्लस मूवीज। मुझे पता है ये नंबर्स कम हैं, लेकिन जितने हैं ये काफी हैं सर, बहुत हैं। सर आप कुछ अगर नहीं, बता दें कितने हैं? मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि मैंने कभी काउंट ओके। नहीं किया। ये सेम थिंग है जैसे अगर कोई पूछे अकबर के पिताजी कब पैदा हुए थे, तो जो जो आंसर दे देगा वही सही है। ओके। जो आंसर दे देगा, तो मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत से फिल्म्स ऐसे हैं जो कभी जी बने ही सर। नहीं। एक्चुअली इंडिया में जितने फिल्में में काम होता है, बनती हैं, उतनी रिलीज नहीं होती, और होती भी हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। कौन देखता है पता नहीं। ऐसे बहुत फिल्में हैं जो डब्बे में चली गई या जो रिलीज ही नहीं हुए, और अगर रिलीज भी हुए तो उसी दिन ही निकल गए पतली गली से। जी। तो वो समझ में नहीं आता कि वो भी काउंट करें नहीं करें। तो काउंट कभी करे कभी कि नहीं आते करे, रहते बिल्कुल। मेरे बहुत बड़े बड़े फैंस हैं जो लोग। तो मैं बोला, अरे यार ये तो बहुत अच्छा गाना, किस फिल्म का ये है, कब गाया, कौन कब? से एल्बम का है, मैं पूछता हूँ। तो ये काम मेरे फैन पे छोड़ दो, वो लोग सब बता देंगे, अभी भी कोई ना कोई जवाब दे देगा कि ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल। एक हाँ, के बाद एक सर मैसेज जो आने जी। शुरू हो गए हैं, वो सब हम धीरे हम्म। धीरे करके पढ़ेंगे। लेकिन थैंक यू जी। सो मच अभिजीत सर, टीचर्स हम्म, डे के दिन आपके साथ मुलाकात हो रही है। सर मैं जी। जानना चाहूंगा, सवाल जवाब जो शुरू कर रहे हैं, ये जो टाइम गया है अभी, शुरुआत वहीं से करते हैं। मुझे पता है कि आप सॉरी बोर सॉरी। हो गए होंगे इस सवाल को हाँ। सुन सुनकर, क्योंकि सभी ने आपसे पूछा होगा ये लॉकडाउन लेकर सवाल। तो मैं भी सर यही एक पुराना सवाल, बासी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये लॉकडाउन का जो टाइम गया है सर, कुछ बताना चाहेंगे क्या क्या किया आपने? नेट हुआ क्या? थोड़ा नेटवर्क सर इशू हो रहा है शायद। अ, अभिजीत सर, हाँ। कैन यू हियर मी? जी जी सर आप जी। सुन पा रहे हैं सर? थोड़ा उस तरफ चला गया था। जी जी सर। जी। थोड़ी नेटवर्क जी। की इशू हुई है, लेकिन एनीवे सर मैं जानना चाहूंगा, मैं आपसे यही हाँ। पूछना चाह रहा था कि ये जो हम्म, अभी लॉकडाउन और पैंडेमिक का टाइम जा रहा है, कुछ जी। अगर आप कहना चाहें सर, इस समय कुछ आपने री इन्वेंट करने की कोशिश की? देखिए, जब हम लोग ने जब ये कोरोना आने वाला था, ठीक है, और हमारे इंडिया का कोई वीडियो नहीं था, लेकिन लोगों ने जो वीडियो वो बनाने शुरू की और भेजना शुरू किया, ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ, जी। इतना डर दहशत फैल गया कि सब जैस जो कहा गया लोगों ने मान लिया। तो मुझे ख्याल से उसी वजह से आज अगर इंडिया में हम लोग सुरक्षित है, मैं तो बोलूंगा 99% से जो भी ज्यादा लोग कोरोना से सुरक्षित है। क्योंकि वो जो डर हम्म। बैठा दिया था ना, वो बहुत अच्छा किया। उससे क्या हुआ, हम लोग डिसिप्लिन हो गए।
या हम लोग ने इसकी जी। बात मान ली, हमने कर लिया। अगर नहीं माना होता, वो दहशत नहीं होता, तो शायद ये कोरोना जो आज हमारे बीच, शायद हमारे बीच रहते हो। आज को थोड़े दिन में हम बोलेंगे कोरोना जी बहुत बहुत घटिया कोरोना इंसान थे, आज हमारे बीच नहीं है। तो लेकिन ओह। थोड़े बहुत आज हमारे बीच हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम्म। चले जाएंगे। तो वो दहशत की वजह से है। बिल्कुल। लेकिन अब मैं कहूंगा कि वो दहशत नहीं है, क्योंकि हम सब फेस कर चुके हैं। इसमें से क्या होता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं इस पे। आप सबसे अच्छी बात ये कि ऐसी ऐसी जगह जो सबसे शायद दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड, थिक पॉपुलेटेड एरियाज है, जैसे मुंबई में धारावी, जो कि वर्स्ट होना चाहिए था, जी। वहां पे लोगों ने सावधानी बरती। और देखिए वहां पे केसेस लाइक जीरो। हम्म। कोरोना हुआ होगा जैसे आपको, मुझे सर्दी खांसी होती है, कभी कभी सर्दी जी खांसी सर। से मेरा मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, कभी कभी चेस्ट में कफ जम जाने से। लेकिन भगवान की दया से, मतलब क्रॉस माई फिंगर, ऐसा वो सब कांड नहीं हुआ हमारे साथ। और अगर हुआ भी होगा तो पता नहीं कब होके निकल गया होगा। मुझे लगता है मेरा कोरोना कोरोना के आने के पहले ही आके चला गया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा बिल्कुल। पहले से सोचते हैं, पहले सोचते हैं, तो शायद पहले हमारे पास ही आ गया होगा। भाई साहब आपके आशीर्वाद लेके जाते हैं। अरे नहीं सर, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से बिल्कुल सेफ रहें, इसी तरह से हम सबको हम्म। एंटरटेन करते रहें, क्योंकि आप हम सबके फेवरेट हमेशा से रहे जी हैं। वेल, टीचर्स डे की सर बातें कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा जी भूतकाल में जाना चाहूंगा सर। जी। अभिजीत दा को जब हमने पाया है तो थोड़ी सी पुरानी हम्म। बातें भी होनी चाहिए सर। कानपुर जी में जन्म हुआ, कानपुर में आपने पढ़ाई की, कॉलेज की है, तो अगर हमारे साथ जी। कॉलेज और स्कूल की टाइम की अगर बातें हमारे साथ शेयर करें सर। सब सब कह दूं? सर कुछ कुछ अगर ये बात स्कूल कह तक दें ही सर। रहने दूं? नहीं नहीं, कॉलेज का मत करवाओ, कॉलेज का मत करवाओ। ओके सर, स्कूल में रुक जाएंगे हम लोग, स्कूल में हम लोग हाँ, फुल क्योंकि स्टॉप। मेरी वाइफ भी आपका ये प्रोग्राम देख रही है, जी सर। तो वो अगर नहीं देखती होती तो मैं ऐसा बहुत फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे क्या करते हैं, क्या करते हैं। जी अच्छा, हमारे कॉलेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में, उसमें जी। सब बड़े से बड़े लोग की फैमिली और उनके लोग पढ़ते थे। जैसे जेके हो गए, सिंघानियास कानपुर के, लोहियाज हो गए, जयपुरियाज हो गए, सारे मिल्स। और कानपुर में आपको तो मालूम है, दिस कानपुर अभी भी है, इट यूज टू बी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जी इंडस्ट्रियल सिटी। और बड़े बड़े धाकड़, चाहे पान मसाला हो चाहे कुछ हो, सब उनकी। और सब क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे। और ज्यादातर लोग गाड़ियों से आते थे या ड्राइवर उतार देता था, चले जाते थे। अब मैं यह सब पैदल कॉलेज पे घुसूं, वो बेटर है। लेकिन मेरे पास साइकिल थी। अभी जब तक मेरा 12th तक हुआ, इंटर तक हुआ, तब तक मैं साइकिल अकिल से कॉलेज में जाता था। और पहली बार को एड कॉलेज में घुसा। अभी मैं तो उस टाइम बिल्कुल ऐसा ऐसा था, बिल्कुल बोलते ना, ओके। दुबला पतला, ये वो, मेरे बड़े बड़े बाल, मतलब खड़क सिंह जी जैसे होते ना डाकू, दुबले पतले डाकू होते, जैसे वीरप्पन, इतना जी बड़ा सर। बड़ा मुछ, लेकिन दुबला पतला। तो मेरा भी बहुत सा वीरप्पन टाइप में दिखता था। ओके। और सो उसमें क्या होता था कि मैं कैसे उनके बीच में, तो मैं बहुत पहले ही साइकिल किसी दूसरे कॉलेज के साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी करता था, करीब 1 किलोमीटर दूर, पीपीएन कॉलेज में, अच्छा। जिससे कोई देखे नहीं कि मैं साइकिल से आ रहा हूँ। और मैं साइकिल से आए, पैदल राइट। उतर के आराम से कॉलेज में घुसता था, कि ताकि किसी को उनके बीच में ऐसा लगे कि मैं साइकिल वाइकिल में नहीं जाता, मैं तो रिक्शे से आया। रिक्शा भी हमारे लिए एक मतलब एक स्टैंडर्ड था, कि जी। रिक्शा होना मतलब एक स्टेटस है, कि अच्छा। रिक्शे में बैठ के आ रहे हैं। तो ये मेरा कॉलेज का था। लेकिन मेरे कॉलेज के जो लोग भी अभी अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, वो बिलीव ही नहीं करते थे कि मैं वही अभिजीत हूँ, उसी हम्म। कॉलेज का, जिसमें से काफी लोग कलकत्ता में भी होंगे, और काफी लोग बाहर भी होंगे, मुंबई में होंगे, अब्रॉड में होंगे, कहीं पे भी हों। तो वो बोलते थे नहीं, हमारा वो अभिजीत सेम नहीं है, क्योंकि वो अभिजीत तो बड़ा अजीब सा ऐसा था, और ये अभिजीत बहुत हाँ। हैंडसम है। तो दे डोंट अच्छा। बिलीव कि वो हैंडसम अभिजीत मैं वही वाला अभिजीत हूँ, कानपुरिया हाँ। अभिजीत। तो ओके। ये था कि कॉलेज में ऐसा होता था।
और कॉलेज में ऐसा था कि कॉलेज शुरू हो जाता था सुबह 7 बजे, और हमारा नया नया कॉमर्स शुरू हुआ था कॉलेज का। सो 7 o'clock हमारा कॉलेज शुरू होता था, और सेकंड जो शिफ्ट होता था कॉलेज का वो शुरू होता था 12 बजे जी। 12 से 6 बजे तक, 5 बजे तक। तो मैं कॉलेज में रहता था सुबह 7 से रात शाम को 5-6 बजे तक। अब मम्मी बोलती इतने देर क्या करते हो कॉलेज में? देखो तुम्हारा बेटा इतना पढ़ता है, कॉलेज खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाते, फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये सब झांसा अच्छा। देता था मम्मी को, और क्या करें। कॉलेज में इश्क भी हुआ, मतलब इश्क होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग बोलेंगे यार अच्छा। ये क्या हो रहा है। क्राइस्ट कॉलेज मतलब को तो एजुकेशन सर है। आप बहुत बहुत तो मार भी पड़ी थी मेरे को, शरारती मतलब किस। रहे हो। हाँ। मैं हेलो। मैं हेलो। जो थोड़ा हेलो। बहुत तभी सुना हूँ, हेलो। मैंने सुना। आप हाँ हाँ बोलिए। सुन पा रहे हैं? हाँ जी। बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको, बिल्कुल। जी। जी सर। तो कॉलेज में ऐसा हुआ, तो मैंने ये इंसिडेंट पहले भी बताया था कि अब की बार मैं कॉलेज में गया था कानपुर के, थोड़े 1-1.5-2 साल पहले। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मेरे गुरुजी को मिलने जाता हूँ। मेरे उस समय के जो कोलीग्स थे, जो उसी कॉलेज में भी प्रोफेसर बहुत से लोग बन गए, तो मिलने जाता हूँ। और कुछ यंग प्रोफेसर उस समय थे जो अभी कॉलेज में अभी भी वो प्रोफेसर हैं। सो मिलने जाता हूँ तो मैं लोगों को दिखाता हूँ वो तीर्थ स्थल, जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा होता था, और लोग मुझे बोलते थे यार एक गाना सुना दो। तभी मैं कभी कभी, बहुत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो वो क्या पढ़ता बात। था। और मुझसे एक अभी मुझसे कौन पटेगी, लेकिन फिर भी मतलब हम कोई हेलो बोल दे तो मैं उसी में ही सोच रहा था अरे ये तो पढ़ गई। तो हमारा, वाह। हमको बहुत छोटे में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता था, रूखी जी। सूखी मिल गए दो। तो हम लोग के लिए उतना ही हुआ है, 2-3 हेलो हुआ, मैं तो बिल्कुल धाराशाही। और क्या वो बात है। ठाकुर ठाकुर थे वहाँ के, मतलब आपको मालूम है ना यूपी में ठाकुर आकुर लोगों का जी थोड़ा सर। रितवा ही जी। अलग होता है। वो फैमिली के जी। नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि, तो वो किसी ठाकुर के लोग थे, वो चंदेल कम्युनिटी के। तो वो हेलो वाले होने लगा। अब अपने आप कॉलेज में फिरा फैलने लगी। 3 या 4 दिन हुए थे, बस खबर लगी, मालूम पड़ा एक दिन जीप आई बाहर, जीप से 5-6 लोग उतरे, हाथ में गन लेके ओह। पूरा। अभिजीत फिल्मी भट्टाचार्य स्टाइल। कौन है भाई? हाँ बिल्कुल रियल स्टाइल, मतलब फिल्म वाले तो कॉपी करती है, रियल स्टाइल था। रियल तो स्टाइल। जी। हाँ, तो कानपुर कानपुर स्टाइल। तो अभिजीत भट्टाचार्य कौन है, गाने वाने गाता है, भैया बुलाओ उसको जरा। और किसी तरह मैसेज मिल गया, सब बंदूक बंदूक लेके खड़े, मुझे लाया गया। तो टिपिकल वही शोले वाला सीन का, मतलब मुझे पेड़ के नीचे वो किया गया, और अब बंदूक सबकी दिख रही है। मतलब क्यों सर भैया? उन्होंने क्या कहा? बहुत याराना लगता है। हाँ कुछ इसी तरह, नहीं 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 उसका नहीं किया, सीधा बोला कि भैया जिससे तुम इतना हेलो हाय कर रहे हो ना, वो मेरी बहन है, ठीक ओहो। है। तो 3 दिन पहले जिसको फूल दिया था, चौथे दिन मुझसे मेरे हाथ में राखी बंधवाई इसको। और अरे। दोनों दोनों में ही फूल मिला, पहले जी। फूल बाद में ब्लडी फूल। ब्लडी फूल हो गया, और क्या कनपट्टी बात है। पे बंदूक लगा दी। पहले बंदूक। फूलों से स्वागत हुआ, बाद में ब्लडी फूल हो गया। तो उसके बाद बोल ओहो। दिया भैया ये आपकी बहन है, तो आप इनको जरा इज्जत दीजिएगा। तो वो बहन ने आके रोते रोते मेरी हाथी में राखी बांध दी, और फूल का गुच्छा भी दिया। पहले मैंने फूल दिया था, अब की बार वो बहन वाला फूल था। तो ऐसा हो ओहो। जाता है जी। बिल्कुल सर, ये मैं, काफी मैं थोड़े काफी आंसू शानदार सी आंसू स्टोरी। पोंछ लूं, जी। आंसू पोंछ लूं थोड़ा। ये मेरे मेरे पसीनों को आप आंसू समझिए, मेरे गालों से जो पसीना आ रहा है ना, इसको आप मेरे आंसू समझिए। सर पुरानी यादें ताजा हो गई आज। जी जी। हाँ ओहो। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच। ये एक वो पहले जो मैंने कहा, एक अच्छे इंसान की निशानी होती है जो अपने इन हाँ दर्दों को, दुख दर्द को एक दूसरे के साथ शेयर हाँ करते हैं।
तो सर हाँ आपने किया, एक कहानी हमें सुनाई अपनी अपनी आप बीती जो आपके साथ हुई है। एनीवे जी सर, टीचर्स डे की हम बातें कर रहे हैं और म्यूजिक की जी। बातें कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। हम्म। म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए आप सबसे बड़े टीचर हैं, नए नए टैलेंट के लिए आप सबसे बड़े टीचर हैं, क्योंकि जब भी कोई जी अच्छा सिंगर बनना चाहता है आपके गानों पे ही वो रियाज करता है। तो सर जी तो कुछ कहना चाहेंगे, ये सफर जो रहा है आपका सर, इतने सारे हिट जी नंबर्स, इतने सारे सुपर डुपर हिट गाने, तो कुछ अगर हमारे साथ, कुछ अगर म्यूजिकल जर्नी हम सब जानते हैं, लेकिन अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें सर। जी। एक्चुअली मैं वैसे वहाँ का भी पढ़ा हूँ, রামকৃষ্ণ মিশন, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন ऐसा। কানপুরে ওদিকে পড়েছি। तो उधर का एक संस्कार और पढ़ाई अलग है। तो मतलब ऐसा था कि वहाँ पे जिसको एडमिशन मिल गया तो वो 100% डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईआईटी में ही जाएगा, ऐसा था। मुझे बने। छोड़ के सब जी। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही ब्रिलियंट था तो मैं नहीं कर पाया। जी। तो ओके। वहाँ के मेरे जितने भी टीचर्स, जिनकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, गाना तो कोई भी गाएगा, अच्छा गाएगा, लेकिन हर कोई आदमी आपसे बात नहीं कर सकता। और बात करने का तरीका, तो ये संस्कार है जो रामकृष्ण मिशन से मुझे मिला। तो आपसे मुझे कैसे बात करनी चाहिए ये मुझे मालूम है। तो वहाँ पे हमारे नैथानी जी थे, सर, और महावीर प्रसाद जी मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। वो दोनों यही कहते थे, तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे, तुम अरे। गाते हो, अच्छा गाते हो, तुम गाना ही गाओगे, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तुम, ओहो। सिर्फ सिर्फ गाना गा सकते हो। गाली दे दे के बोलते थे मेरे को तुम। और उनकी बात सच हो गई, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ गाना गाता हूँ। तो तो एक बार मैं फिर गया, जब मुंबई में आ गया, तब मुझे काम वाम मिला नहीं था। बीच में एक बार कानपुर गया, मैं स्कूल गया, तो नेथानी साहब को मिला और महावीर प्रसाद जी को मिला। तो मैं उनको मिला, क्या तो मुंबई में क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा अभी तक कुछ वही गाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बोले तुम कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, गाना ही गाओ तुम। तब भी ये करते थे, अभी भी वही करोगे। फिर से आशीर्वाद लग गया, ओ। भले ही उन्होंने मुझे झक 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 जोड़ा हो, मुझे खदेड़ दिया हो, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो आशीर्वाद मिल गया और वो जी। उनकी बात धीरे धीरे पत्थर की लकीर हो गई। क्या अब बात कट टू मेरा ओले ओले हिट हो गया। ओले ओले के पहले है। बागी जी। हिट हुआ, सड़क हिट हुआ, खिलाड़ी हिट हो गया। तो ओले ओले जी। में, तो उस स्कूल में कुछ फंक्शन वंक्शन था। तो हमारे कुछ जो मेरे साथ के कोलीग थे कानपुर में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तब भी मोबाइल नहीं था। बोला आज नैथानी साहब और वो महावीर प्रसाद जी स्कूल में थे, हमसे पूछा भट्टा क्या कर रहा है। भट्टाचार्य मतलब मैं, तो भट्टा। तो हमने बताया कि ये जो गाना आप सुन रहे हैं, ये बच्चे ने गाया, ये जो गा रहा था स्कूल के फंक्शन में। मैं। तो वहाँ पे भी सब एडिटिंग है। जब भी कोई ओ। लड़की देखूं, बोले वही लड़की लड़की देखो वाला गाना नहीं चलेगा रामकृष्ण मिशन में। जी। तो उसने क्या, वो उसने अपने अंतरे अंतरे से गाना शुरू किया। तो वहां पे सब वाह वाह मिल गया। तो फिर पूछ लिया भट्टा क्या कर रहा है। तो बोला भट्टा देखिए आप ये जो गाना सुन रहे हैं, सुपर हिट हो गया गाना, तो फिल्मों में गा रहा है। वही करेगा, और करेगा क्या, और उसको कुछ नहीं आता, लेकिन कर क्या रहा है वो तब भी पूछ रहे थे करता क्या है। गाना तब भी गाता था, बताइए। गाना आज भी गा रहा है, लेकिन करता क्या है। फाइनली जब मैं गया करीब 97 में, तो काफी जी ओल्ड सर। हो गए थे, मैंने पार्टी वार्टी रखी और मैं पूरे उनकी कॉलोनी थी वहां पे गया। और टीचर्स देखिए भाई, मैं रेस्पेक्ट बता रहा हूँ उनको पूरा गया। तो सब लोग मुझसे मिलने आए। और जो मेरे टीचर्स, जो हमारे अध्यापक जो थे, वो अचानक मुझसे आप करके बात करने लगे। मैं तो सबके पैर छूता हूँ, पैर पड़ा, मैं तो साष्टांगत प्रणाम जी। करता हूँ, सीधा हम्म। सर उनके चरणों में रख के। तो सब बोले और आप कैसे? मैंने कहा "बोला, आपने इतना मुझे कूटा है, इतना मारा है, तू बोल बोल के और आप मुझे आप बोल रहे हो। मैं चला। बोले नहीं 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 नहीं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आप मुझे आप बोल रहे हो। तो फिर वो नैथानी जी फिर आए एकदम से बाद में, भट्टा तो क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं वो बॉम्बे में सर गाना ना गा रहा हूँ वही फिल्मों में। गाना गा रहा लेकिन करते क्या हो। हूँ। ये जो
जुमला हो गया एक मेरा, वो आज जी। तक वो उससे मैं निकल नहीं पाया कि मैं करता क्या हूँ। करते क्या तो हो? ये आज भी मैं टेंशन हूँ, क्योंकि मेरी माता जी भी इसी में बहुत टेंशन में थी लास्ट हम्म। तक। वो बोलती थी तुमने सबको लोग इतना अच्छा अच्छा नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई जीरो, तुम क्या कर रहे हो? यस बॉस की बात भी वो टेंशन में थी, तुम कर क्या रहे हो? अच्छे इतना पढ़े लिखे हो, कोई नौकरी वोकरी तुमको अच्छी मिली नहीं, अब मैं क्या करूं बताइए नहीं आप। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आप हम सबके आइडल हो और हम सबके टीचर की तरह हो। और जिस तरह से आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में, म्यूजिकल इंडस्ट्री में जिस तरह से आपने गाने गाए हैं, जिस तरह से आपने जी, गानों को एक नए अंदाज में गाकर उन गानों को सुपर डुपर हिट बनाया है, वो मुझे नहीं लगता कि हम्म, उन गानों को कोई और गा सकता था जिस तरह से आपने गाए हैं सर। ये अभिजीत है सर, मेरी इसके लिए माता थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू सो ये मच है, सर। ये मेरी माँ, प्रणाम। ये मेरी माँ। जी। जी। हाँ, जी सर। जी। बोलिए। तो वही मैं कह रहा था सर, ये एक और बहुत सारी चीजें पता चली कि करते क्या हो लेकर भी बहुत दिन तक ऐसा रहा। तो सर, हाँ। अभी सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमेशा से हमने देखा है कि आपने सच का साथ दिया है और हमेशा से आपने अपनी आवाज को बुलंद रखा है, जो एक अच्छे इंसान में होनी भी चाहिए कि अपनी आवाज वो सबके साथ बताए, शेयर करे। तो मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा सर, हमेशा से आपने जाइए अपनी जाइए अपनी जाइए, बात को आपने रखा है। आप कंट्रोवर्शियल जाइए। नहीं सर, मैं मैं कुछ भी चाहूंगा बोलता कि हूँ तो कंट्रोवर्सी होती है, और वो कंट्रोवर्सी बहुत सच्ची और सही होती है। तो मैं जी मुझे सर। अच्छा लगता है कि मैंने किस बारे में बात की, और जिनको कांटा लगा, जिनको बोलते किसी को चुभा, तो हो जी। सकता है मैं इसीलिए करता हूँ कि उनको चुभे, हम्म। उनको बात बुरी लगे, इसलिए मैं करता हूँ कि वो रियलाइज तो करें। और मुझे जितना भी कहते हैं तो उनके बेचारों को वो फुसका लगे, তখন আমি কি করব? हाँ, की कहा जाए, ओके। हाँ, কিছু बिल्कुल। করার নেই। अभिजीत सर एक बार लंदन में थे शायद, और एक एक कुछ बातें हुई थी, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। लंदन से भी मैंने फोन करके उनका इंटरव्यू किया था सर। मैं सिंपल एक सवाल हाँ। पूछना चाहूंगा, आजकल के जो नए सिंगर्स हैं, बहुत लोगों ने आपसे ये सवाल पूछा है, मैं भी एक बार पूछना चाहूंगा जब मुझे मौका मिल रहा है। आपने जिस तरह से गाने गाए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आजकल के सिंगर्स उस तरह से नहीं गा सकते हैं। उनका उनका अलग तरीका है, मिक्सिंग अभी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एडिटिंग हो रही है, सब कुछ एक स्टूडियो जी। के अंदर में ही हो जा रहा है। और आपके टाइम में और अभी भी आप गा रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं। तो वो जो समय था और अभी के समय के बारे में अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने मुझसे अभी किया ना, जब मैं नया था, आई आई वॉज हार्डली वन वन सॉन्ग ओल्ड, या वन मूवी ओल्ड, और टू मूवी ओल्ड। ओके सर। मेरे ख्याल से जब बागी मेरी आई थी, और जब हम्म। खिलाड़ी के टाइम, बागी खिलाड़ी सड़क के टाइम, बिफोर राजा बाबू एंड यस बॉस, तब भी मुझे से ये सवाल पूछा जाता है आजकल के जो नए सिंगर्स हैं। तब मैं नए सिंगर्स में आता था, और ये मैं अभी तक सुन रहा हूँ। मैं अभी तक, तब से मैं नए सिंगर को देखता था, और आज भी नए सिंगर्स को देख रहा हूँ। मुझे को तो तब से लेके आज तक, ऑलमोस्ट 90 से लेके 20, मतलब उधर के 10 साल ले लीजिए, और ये 20 साल, 30 इयर्स में आप गिन के बता दीजिए कितने सिंगर्स बने जिनको एक बोल सकते हैं कि टॉप इसमें ये लोग हैं। कितने मेरे आंखों के सामने आए, कोई हमको छूते हुए चले गए, सुपर हिट गाना गाया, दो गाया, उसके निकल गए, लेकिन कहीं पे ठहरे नहीं वो लोग। आज मैं गाना बिल्कुल नहीं सही। भी गाऊं, ठहरा उसी जगह हूं। बिल्कुल। मेरी आवाज ठहरी हुई है, मेरे गाने ठहरे हुए, मेरे गाने कभी आके गए नहीं। मेरे गाने एक बार आए तो आगे ही बढ़ रहे, आज भी बढ़ेंगे, और जिंदगी भर बढ़ेंगे। मेरे गानों का रिमिक्स भी होगा, और मेरे गानों का, बहुत से गानों का रिमिक्स इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि गाली खाएंगे। क्योंकि हर गाने को, कुछ गानों के रिमिक्स कर सकते हैं आप, तो वो कर लेंगे, लेकिन जिसने भी किया, इतना गाली खाया, इतना गाली, कि उसने गलती यही की कि उसने मेरा वॉइस भी डाला, एक लाइन मेरा भी हाँ। डाला। तो अभी जैसे शहर की लड़की, मैं आपको बोल रहा हूं, शहर की लड़की, शहर की बस लड़की वॉज नॉट अ सॉन्ग,
कि रिकॉर्ड हुआ था, इट वाज जस्ट हैपन टू बी रिकॉर्डेड। गाना अचानक रिकॉर्ड हो कर लिया रिहर्सल को, और फिर मैंने कहा अब मैं टेक करूंगा, तो उन्होंने बोला नहीं आप अंदर आइए मॉनिटर रूम में। और आनंद मिलिंद, अशोक हांडा जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पिक्चर के थे, रक्षक के, अंदर ले गए। तो वो गाना एक ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग था, और आज उसी ट्रेंड पे सब लोग गा रहे हैं। जो ट्रेंड मैंने सेट किया वो मैं भूल गया, उसके बाद मैं अपने ट्रेडिशनल ट्रेंड पे ही चलता रहा, लेकिन जो मैंने ट्रेंड सेट किया था वही अब म्यूजिकल हो गया। हाँ शहर की लड़की नींद चुरा के पूछे हाय हाव यू हाय हाव यू हाय, ये मैंने वॉइस से किया था, और आप करते हैं मिक्सी से हाय हाव यू, वो कुछ कर हाय हाव यू, ये मैंने रियल किया था सेम, जैसे आर डी बर्मन हर चीज एकॉस्टिक और इंस्ट्रूमेंट से करते थे, जी। और रहमान जैसे लोग लैपटॉप से निकाल के करते हैं। सो हमने रियल किया। अच्छा सुनिए, रखा क्यों कि उन्होंने फिर से रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, देख के तबीयत भड़की शहर की। देखिए बिल्कुल पोएम से हम प्रोस पे आ गए। गाना पोएम से प्रोस पे आ गए। स्टाइल स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, देख तबीयत भड़की शहर की लड़की, हाँ शहर की लड़की। ये एक्सपेरिमेंट था, इसको हमने बन गया, तो उन्होंने बोला अरे यार ये जो बन गया अब इसको हम छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, ऐसा ही रहेगा गाना। तो आप बताइए इस गाने का हीरो कौन था? इस गाने का हीरो था द सॉन्ग, नॉट द फिल्म और पिक्चराइजेशन या क्या। और उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया, हाई नोट फिर तोड़ के आना। तो आई एम हैप्पी लोगों ने अपनाया और चल रहे हैं। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि नए सिंगर्स को मैं कैसे समझाऊं। नए सिंगर सोचते हैं कि सिंगिंग इज नॉट अ सिंगर्स जॉब, इट्स नो मोर ए सिंगिंग। ऐसा नहीं कि आपको सीखना, आप इतने कूड़ भी होते हैं जो सोचते हैं वो सीख के सिंगर बन जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। यू हैव टू बी बॉर्न सिंगर। हम जैसे जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे साथ के सिंगर्स हैं, जो पहले के हैं और अभी जो गा रहे हैं, हमको कोई अगर सिखा के बना सकता तो वो खुद जिन्होंने हमको सिखाया वो भी बन गए होते। सो आपके लिए आपको अच्छे गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपके सामने नहीं होगा। आप सुनते रहिए, उसके पीछे भागते रहिए। तो हमने वही किया। तो नए सिंगर्स को ये देखना पड़ेगा कि तुम हाथ से गा रहे हो, तुम लैपटॉप से गा रहे हो। आपने अभी बोला ना ये स्टूडियो में सब कुछ, स्टूडियो ही नहीं होता। आपने जो क्वेश्चन किया ना, आजकल स्टूडियो में सब कुछ हो जाता है, वही पे स्टूडियो भी नहीं होता। हम पहले सुनते थे बाथरूम सिंगर, अभी वो सच हो गया, इसलिए क्योंकि आजकल स्टूडियो बाथरूम के जैसे हो गए। द बाथरूम इज बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्टूडियो, छोटा सा। आज मेरे घर का जो बाथरूम है, जहां पे जकूजी सब कुछ, वो स्टूडियो से बड़ा है। तो वो जो पहले था ना बाथरूम सिंगर, तो वो सच हो गया। तो अभी नए सिंगर को ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरा बहुत घिसा पिटा डायलॉग है कि तुम जितना सीखोगे, तुम्हारा जो कंपटीशन होगा कूड़ के साथ होगा। क्योंकि वो उनको जिनका बताते 200 मिलियंस व्यूज, ये सब क्या है समझ में नहीं आता, उनको कोई पहचानता नहीं है जी। उसको कोई नहीं पहचानता, सिर्फ उनका दिखाता है 200 मिलियन। तुम आपको मालूम नहीं किसने गाया। तो तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा कंपटीशन ऐसे के साथ है जैसे तुमने आईएएस पढ़ के पास किया, लेकिन यू हैव टू रिपोर्ट एंड यू हैव टू वर्क अंडर अ अंगूठा छाप नेता। ओहो। तो एज अ सिंगर तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, तो भूल जाओ कि तुम कंपटीशन में नंबर 1 आओगे। नहीं, तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ है जिनको कुछ नहीं आता, जिनको सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के हाथ चलाना आता है और सामने एक माइक रख देते। जितनी मर्जी एक गाने को 10 दिन तक क्या 1 महीने तक गा गा के, जैसे शहर की लड़की, तो शाह पहले कर दिया, बोले ना हाँ शहर में हा ठीक नहीं है, शहर के तो हाट कर लिया, रा उधर से ले लिया। इनको तो बोल भी नहीं सकते कि पानी चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, इनको तो पानी भी नहीं देना चाहिए बेचारों को जी।
पानी भी नहीं नीचे, कैसे भी तुम डूब के मरो, लेकिन पानी मत वेस्ट करो हमारा। इतना मतलब मुझे इंटरव्यू में बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी आपने सवाल कर लिया। नहीं नहीं सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। मैंने बहुत बार आपका इंटरव्यू किया है, और मैंने आपको इंटरव्यू लेने के बाद मैंने आपके परफॉर्मेंस देखे हैं, परफॉर्मेंस के पहले मैंने आपके इंटरव्यू देखे हैं। और जिस तरह से आपने गाने गाए हैं मूवीज में, उससे डबल पावर के साथ आप परफॉर्म करते हुए भी नजर आते हैं। तो इन सिंगर्स को हम जब देखते हैं कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, ये लाइव परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपको मालूम है शायद, मैं आजकल एक रियलिटी शो में जज हूँ, हमारे सुपर सिंगर बंगाल में। मैं और शान है उसमें, लोपादी है, रूपांकुर है, और जीशु उसको एंकरिंग करते हैं। मैं रियलाइज करता हूँ कि जब उनको सुनता हूँ, मैंने उनके लिए खड़े होकर ताली बजाना बहुत छोटी बात है हमारे, मतलब इतना इतना उस लेवल पे वो लोग गाते हैं कि दैट इज द टफेस्ट जॉब। आज अगर मुझे ऑडिशन में बुलाया जाए, मैं ऑडिशन में आऊंगी, सब फट से मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हाँ, यू आर सिंगर। सपोज मैं नया एक अभिजीत करके आया हूँ, एक नया सिंगर, और मैं जैसा गाता हूँ वैसा ही, लेकिन ऑन द स्टेज जब आप परफॉर्म करेंगे एवरी एपिसोड, आज ये कल वो, ये सब अगर हमको आज करने को कहा जाए तो मैं शायद मुझे बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सिंगर्स को तुम किस कैसे करके तुम लोग आते हो, तपस्या करके, भगवान ने तुमको एक आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद। लेकिन जब तुम बाहर आओगे तो तुम जैसे सिंगर को एक बादशाह, या क्या नाम है उसका, इसके पहले एक सिंह होता था, एक के बाद एक आए, आते गए, किस बात के बादशाह बे? शादी ब्याह में नाचते हो, गाते हो, स्टेज मतलब किस बात का? शादी ब्याह में जब केटरर होता ना, वो सिंगर भी वो उसमें डालता है। जब कोटेशन देना होता ना, तो वो बोलते कि इतना, तो सब लोग एक साथ बैठते हैं, जो वेडिंग प्लानर। जी सर। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे अभी 2 बेटों की शादी होने वाली, मतलब मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता हूँ। तो सब वेडिंग प्लानर रहता है। अब तो लॉकडाउन की वजह से सब इधर हो गया, तो वेडिंग प्लानर ऐसे अब समझा रहा था सर, डिपेंड करता है कि वेज शादी है क्या है, नॉन वेज में क्या आइटम है। तो बोलते हम लोग जब आइटम देते हैं तो वो लोग बगल में प्लानर एक लेके बैठता है कि कितना खर्चा आएगा। तो पर प्लेट में हमने बोल दिया कि देखिए आपका इतने 200 आइटम रहेंगे, 100 आइटम रहेंगे, ये रहेंगे, खाएगा तो कुछ नहीं, खाएगा उतना ही, लेकिन आइटम इतने रहेंगे। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं इतना आइटम हटा के उसके बदले में क्या दे सकते हो? तो बोलते उसके बदले में आजकल ये सिंगर बहुत चल रहा है, इसको रख लीजिए। पता ये कितना लेगा? तो बोलता है ये 30 लाख लेगा। तो खाने का कितना है? खाने का प्राइस शायद 1 करोड़ हो रहा है, तो उसमें से 30 लाख का उसने मिठाई और कुछ आइटम कम कर दिए, सिंगर को डालने कोई खाता नहीं है, कोई खाता नहीं, वेस्ट होता है। मतलब आपने दिखाने के लिए 50 मिठाइयां रखी, दिखाने के लिए रखी, आपने रोटियों के लिए आपने 50 रोटी रख दी, आपने इतने वैरायटी ऑफ बिरयानी रख दिया, आपने इतने चिकन रख दिए, जो चिकन उड़ता है, कोई चिकन तैरता है, किस तरह का सब डिश आता है, उड़ने वाला चिकन, तैरने वाला चिकन, कुकड़ू करने वाला। तो आपने आइटम गिना दिए। अब बोलता है इधर से कम करके थोड़ा डाल, अच्छा एक सिंगर डाल दो। अब प्लानर बोल रहा है नहीं 10 लाख वाला मत डालो, आप एक 30 वाला मत लो, 10 लाख वाला ले लो। तो मतलब 10 लाख वाला एक वो है, डीजे वगैरह कोई है, सॉरी मैं कुछ और बोलने जा रहा था। तो डीजे है, ये फीमेल सिंगर बहुत चल रही है, शादी ब्याहों में उनकी बहुत डिमांड है, क्योंकि वो नई कमर है ना, तो उसकी कमर जो है ना बिल्कुल नई नहीं है, तो वो दिखती है। न्यू कमर की जो ना, कमर देखने के लिए लोग आ रहे हैं कि वो नई 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 छोटी छोटी पतली कमर है, उसको लगे। गाना नहीं गाती, कमर देखते हैं लोग, कमर। तो अब केटरिंग में आपका पर प्लेट 10,000 आ रहा है, या 5,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, तो वो काउंट करते हैं कि 1,000 लोग आएंगे, उसमें से अगर 2,000 कम कर दें तो 20 लाख यहाँ के इतना कम हो गया, उसकी जगह 2 सिंगर डाल दो। अब प्लेट प्लस सिंगर, ये चल रहा है। क्या और बात है, क्या इन सबको मैं
इतना लताड़ता हूं, आप विश्वास करो मेरा। हमारे साथ के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जज बन के बैठे रहते हैं कितनी जगह, ये देखता रहता हूं मैं। फ्लाइट में जा रहे हैं, पूरा टीम जा रहा, 30-40 लोगों का, और मैं भी उसी फ्लाइट में बैठा हूँ। हाँ दादा, क्या है? मेरा शो है। तुम्हारा भी शो है? हाँ, हमारा भी शो है। मेरा शो तो स्टेडियम में टिकट से, और ये सब शादी ब्याह में जा रहे हैं। ओहो। और ये जो नए सिंगर्स जो उनको प्रॉमिस करते हैं ना, तुम्हारा भविष्य इतना है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, सब शादी ब्याह में पकड़ के वो सामने एक बड़ा सा एक यूं लेके बजा रहा है, दूसरा जी। यूं करके गा रहा म्यूजिक डायरेक्टर दो, और पीछे सारी सुंदर सुंदर लड़कियां जो गुड लुकिंग है ना, अच्छे सिंगर्स नहीं, जो गुड लुकिंग है, और कोई बड़े बड़े बांध लेकर वो लोग गा रहे हैं। ये है, जी। उनको प्रॉमिस किया गया कि आपको हम बड़ा स्टेज देंगे, और हम सामने जाके खड़े हो जाते, कोई ऑडियंस नहीं होता, सब प्लेट लेके खाना खा रहे हैं दूर और ड्रिंक कर रहे हैं। एक ऑडियंस इनका गाना नहीं सुनता शादी ब्याह में, और मैं जाके सामने खड़ा हो जाता, दे गेट सो एम्बैरेस्ड, एंड डेलिबरेटली आई गो देयर टू मेक देम रियलाइज कि जो बच्चे, जो कपड़ा, ये जो बच्चे जो गा रहे हैं, इनको आप क्या प्रॉमिस करके ले आए थे, और क्या कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल सर, सही बात आपने कही चुप है, तक। सही बात कही। बिल्कुल सॉरी अभिजीत सॉरी, सर के साथ हमारी बातें हो रही। किसी को जी सर। डांट के आया यार। तो सर आप डांट डांटते भी हो तो डांटा बहुत किसी को, प्यार तुमसे आता है बात कर सर। रहा था। सर आप जी डांटते हाँ, हो तो तो उसमें भी प्यार आपको भी नजर नहीं आता है। डांटूंगा। सो तो इसका मतलब ये रियलाइज कराने के लिए, जानबूझ के, कि तुम क्या कर रहे हो। और आजकल अगर कोई सिंगर्स या उनके पेरेंट्स लोग सुन रहे हैं मेरा ये शो, क्योंकि आपका शो, आपका रेडियो बेस्ड सोशल मीडिया में अभी जी। 4 दिन से 5 दिन से मैं एक लड़की का गाना सुन रहा हूँ। मेरा तो मन करता कि मैं उसका नाम लूं और लोगों को बताऊं कि इसका गाना सुनो, क्या गाती है ये, लेकिन नहीं लूंगा, क्योंकि केस बहुत डिफरेंट है। ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने लाइफ में 2 फिल्में की या 3 फिल्में की होंगी, लेकिन उनको सब लोग जानते हैं, उनका नाम है। अब इस पिछले इतने साल से सिनेरियो ऐसा है कि किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास कोई काम नहीं है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप मिसगाइड करके आप उनके पैसे से अपना घर चलाओ। आई डोंट वांट टू से द नेम, नॉट द सिंगर, नाइदर द म्यूजिक डायरेक्टर। ये म्यूजिक डायरेक्टर लोग अपना सोशल मीडिया में बोल देते हैं आपकी आवाज अच्छी है तो आप मुझे अपना नाम, बड़े से बड़ा नाम भी ले लूंगा। और अभी जिन्होंने 2-2 फिल्में की, सबको मालूम है म्यूजिक डायरेक्टर है। अब उनको आप धोखा दे रहे हो, आप बोलते गाना मेरे पास भेजो, ये करेंगे वो करेंगे, और उनको बोलते आ जाओ। फिर बॉम्बे में जैसे ट्रैक रिकॉर्डेड है, अभी 10 लोगों को गवा देंगे, किसी से 3 लाख रुपए ले रहे, किसी से 5 लाख, ये गाना हम रिलीज करेंगे। कहाँ रिलीज करोगे यार, कहाँ रिलीज करोगे? हु इज गोइंग टू वॉच? तुम्हारे पास खुद तो काम नहीं है, तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम दूसरों को काम दे रहे हो। तो यूट्यूब है क्या? हर आपकी बिल्डिंग में नीचे उतरो, ऊपर जाओगे, हर कोई का यूट्यूब चैनल है, हर कोई गाना कर रहा है यूट्यूब पे, किसी का इतने मिलियन। सही तो बोल रहे आपने मेहनत करके, मैं नाम नहीं लूंगा, शी इज अ डिवोर्सी, उसका एक बच्चा भी है, उसने अपनी नौकरी से पैसे जोड़े हुए थे। आज एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिसको मैं जानता हूँ, जिसके साथ मैंने भी काम किया है, ये उसकी मजबूरी है कि इनको बुला के, हाँ आ जाइए बॉम्बे में, मैं आपको गवाता हूँ। कहाँ गवा रहे बॉम्बे में? अगर तुमने गवा भी दिया, एक एक हर जगह, हर झोपड़पट्टी में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना है, हर जगह एक माइक लगा है, जिसको जितने फेसबुक में आपके लोग हैं सब लोग गा रहे हैं गाना, चलो जी माइक पे, जी जी। उससे करके फिर बोलता है हम आपका वीडियो करेंगे। अरे इसका वीडियो हाँ। कौन देखेगा? अब तुम वीडियो भी करोगे तो कौन देखेगा? देयर इज नो कंपनी, देयर इज नो म्यूजिक इंडस्ट्री, देयर इज नो म्यूजिक कंपनी, देयर इज नो म्यूजिक शॉप। आप म्यूजिक किससे खरीद रहे हो? पहले तो सड़कों जी। में हमारे सीडीज बिकते थे। सीडी जब आया था तो 100-150 रुपए का होता था, रास्ते में 10 रुपए का मिलता था, लेकिन मिलता तो था ना। मिलता था, बिल्कुल करेक्ट। पायरेटेड होता था तो मिलता तो था ना। अब तो वो भी नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगता कि मैं इस म्यूजिक डायरेक्टर को कभी बोलूंगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार। एक नहीं है, बहुत से लोग हैं।
मांग रहे गाना लेके, हाँ आ जाओ, आप इधर आ जाओ, अपने खर्चे से गए, होटल किया ये वो। 2-3 का ग्रुप बना हुआ है, एक वीडियो वाला आ जाता है, एक राइटर आ जाता है, एक स्टूडियो वाला आ जाता है, एक को बोलती है अरेंजर है, कोई ये एक ही ट्रैक पे 10 लोगों को गवाए जा रहे हैं, हर एक को गवा रहे हैं। तो दैट इज बहुत बड़ा क्राइम है। मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दे आर सपोज टू बी, मैंने उनके साथ काम किया, ये किया, तो लोग भगवान ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं लोगों को काम दे सकूं। भले ही वो काम कभी दिखे नहीं, लेकिन इस तरह से किसी की मेहनत की कमाई से अपना घर चलाना, दिस इज बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। तो इसको आप लोग देख लीजिए कि कोई भी बोले कि आप आइए अपना गाना भेजिए, आपको मैं चांस दूंगा। अरे तुम 10 साल से घर पे बैठे हो, उससे तुमने 2 फिल्में की हैं, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पास काम नहीं, तुम लोगों, कैन आई से एनीवन कि मैं अभिजीत आपको प्रमोट करूंगा? नहीं कर सकता। आई कैन नेवर डू दैट। कहाँ पे प्रमोट करूंगा? कोई फिल्म तो होती नहीं है, गाना तो होता नहीं है, कैसेट होता नहीं है, सीडी नहीं होता, ये नहीं होता, और ये सब चीटिंग बाजी होती है, इतने व्यूज, इतने वो, ओ माय गॉड। आप पॉज हो गए। ही कुछ धीरे धीरे, अब धीरे धीरे करके सब कुछ हुआ। तो आपको क्या लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री अब कैसी रहने वाली है? आप कुछ कहना चाहेंगे आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक? नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। देयर इज नो म्यूजिक इंडस्ट्री। पहले मैं क्लियर कर दूं, म्यूजिक ओके सर, इंडस्ट्री ओके। एक बार डूब गया था। आपको मालूम है, देयर वाज नो म्यूजिक कंपनी एक्सेप्ट वन एचएमवी। एक आया था, पॉलीडोर करके आया, म्यूजिक इंडिया करके आया, बदल बदल को बार बार आया, और एक समय ऐसा कि वो भी बंद हो गए। देयर वाज ओनली एचएमवी उस टाइम, लेट 80s तक। लेकिन म्यूजिक का दौर इतना गंदा दौर आया, किशोर कुमार जैसे महारथी, इंदिवर जैसे जीवन से भरी तेरी आंखें, जिंदगी का सफर जैसे राइटर, झोपड़ी में चारपाई, टाकी टाकी, और इस तरह का म्यूजिक हावी हो गया। और पंचम दा बेचारे कोने में बैठ गए। तो म्यूजिक का इतना खराब दौर आ गया था, लोग भजन सुनने लगे एज अ मेन म्यूजिक। गजल जो हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल वो होता था, लोग जानते नहीं थे गजल क्या होता है। बाद में जो नकली गजल गायक लोग आए, एक्सेप्ट, सॉरी बोलना चाहता हूँ, जगजीत सिंह साहब, और भी हमारे बड़े बड़े पहले के जो गजल थे उनको किसी ने नहीं वो दिया, लेकिन बाद में जगजीत सिंह साहब आए, उन्होंने गजल उनकी सुनने लगे। लेकिन बाकी सबका ये हालत हो गया कि जो भी मिलता सुनो, और म्यूजिक इंडस्ट्री बंद हो गया। देयर वाज नो म्यूजिक कंपनी, खत्म हो गया था 80s, लेट 80s में। देन दिस कंपनी केम, टी सीरीज। फिर टी सीरीज के साथ साथ क्या आया देखिए, टी सीरीज, वीनस, टिप्स, फिर से फिर सोनी आया, फिर से एचएमवी आ गया। क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग आए। जी। हम लोग आए, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, अनु मल्लिक, आदि, जतिन ललित, और जितने हमारे पहले के जो कमर्शियल हेवी सिर्फ कमर्शियल काम करते थे, वो भी मेलोडी पे आ गए। राजेश रोशन, अनु मल्लिक, सब। एक नया वो आया, हमारा नया लॉट आया, मैं, उदित, शानू। फिर हमारे को फॉलो किया सोनू निगम, उधर अलका, अनुराधा पौडवाल, कविता जी, साधना सरगम, हम लोग का एक लॉट। बाकी बीच में काफी धुरंधर क्लासिकल वाले भी आए, गजल भी आए, लेकिन वो लोग आज भी हैं, लेकिन उनका एक अलग स्थान है। हम जी सर। को बड़ी बड़ी, जिसका एचएमबी के पास कभी बिल्डिंग नहीं होता था, टी सीरीज ने बिल्डिंगें बना ली, टिप्स ने बिल्डिंगें बना ली, वीनस ने बिल्डिंगें बना ली, हर म्यूजिक कंपनी ने बिल्डिंग बना ली। आप देखिए कितने कितने नए कोलकाता में म्यूजिक पार्लर खुल गए, सब हो गया। जिसको देखो म्यूजिक कंपनी में आ गया। वापस क्या किया इन्होंने? ये लोग प्रोडक्शन में घुस गए। हर म्यूजिक कंपनी के एक हीरोइन होने लगी प्रमोशन करने के लिए, हर कोई बनने लगा। बस
हम लोग ने बनाया और हमको रॉयल्टी नहीं मिलता। तो आज म्यूजिक इंडस्ट्री नाम की कोई है नहीं, हर कोई कंपनी आज नहीं है, सब बंद हो गई। आप जिसका नाम लेते हो कि सब बहुत बड़ी, वो भी यूट्यूब में ही है। जी जी। अब म्यूजिक नहीं है, तो डोंट से म्यूजिक इंडस्ट्री। देयर इज नो इंडस्ट्री कॉल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं है। कोई म्यूजिक इंडस्ट्री एक ऑफिस नहीं है जहां पे सब म्यूजिक डायरेक्टर जाते हैं, या म्यूजिक कंपनीज नहीं है, तो जीरो है। सो करेक्ट सर। इस कंसेप्ट को और ये परसेप्शन हटा ही दीजिए। आपको बनना तो यू नेवर नो कि आप खुद ही कब बन जाओगे, लेकिन अब इसके पीछे मत दौड़ो कि मुझे मुंबई में जाके प्लेबैक सिंगर बनना है। प्लेबैक सिंगर मतलब बैक पीछे ही रहो, गाते रहो, इतनी दूर से गाते रहो कि बस अब नहीं रह गया। जितने जितने गाने आते यू दे नेवर नो। सो कॉल्ड अच्छा बीच में म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसको खुद ही नहीं मालूम गाना कौन सा है। आके पूछा था अच्छा 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 गाने का लिरिक्स दो। अब वो हम अच्छा, अब मुझे प्रॉब्लम क्या, मुझ जैसे सिंगर्स को बुलाने के लिए उस कैलिबर का म्यूजिक डायरेक्टर तो होना चाहिए। मुझे तो किस बात का है कि मुझे वो म्यूजिक डायरेक्टर बोलेगा कि दादा पहले एक लाइन गा दो, दूसरी लाइन फिर हम बताते हैं। दादा अब उनको हम जैसा सिंगर को बुलाना मतलब वो लोग थरथरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऑटो ट्यून और पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे नाम भी नहीं मालूम, ऐसे सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर पे वो लोग काम करते हैं। सिंगर को बुलाते कि तुमसे मुंह हिलाते रहो, बाकी हम करते रहेंगे। हाँ। तो अभी तो इट्स नॉट कि आई एम विदाउट जॉब, एक्चुअली दे आर विदाउट जॉब। दे आर, सबके पास ऑटो रिक्शा, सबके लोग रिक्शा है, लेकिन किसी के पास मर्सिडीज नहीं हमारे जैसा। दे कैन नॉट अफोर्ड हम जैसे लोगों को। तो हम खुद में एक इंडस्ट्री है और रहेंगे। बड़े बड़े जगह जहां पे कॉन्सर्ट होता है, नाम होता है, आज भी देखा जाता है, तो दैट इज वी। गिने गिने 5 उंगली पे गिना सकते हैं। बाकी लोग कितना भी सोशल मीडिया में ये करे वो करे, कोई खासा बन जाते हैं, कोई सांस रोक के बोल देते हैं, ऑल फ्रॉड, ऑल मिसगाइडिंग। गाने में 100 बार सांस लिया गया, दैट इज टेक्निक। तो इस टेक्निक में मत जाओ, इस टेक्निक में मत जाओ। मेरी बातें समझ लो क्या मैं बोल रहा हूं। इट्स अ टेक्निक कि बताते हैं कि सांस रोक के पूरा एक सांस में गाया, बहुत गलत बात है। डरो, वेरी वेरी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अपने आपने आज बिल्कुल टीचर्स डे के दिन इतनी सारी बातें की हैं, और मुझे लगता है कि जो जो सिंगर्स अभी आपको सुन रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें पता चली होगी। एज ए व्यूवर, एज ए फैन, मुझे भी काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आई है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिन 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 बातों को आपने कहा है, इनडायरेक्टली कहा है, लेकिन सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब जी सर, जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन जाते जाते अपने फैन से, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, पूरा दुनिया जो है आपसे बहुत प्यार करता है। और बिल्कुल जी आपने सही कहा, गिन के 4-5 सिंगर्स ही हैं जिनके नाम जुआ पे हमेशा रहते हैं, और उनके ही गाने हम हमेशा गुनगुनाते ही रहेंगे आने वाले कई कई सालों तक। सर, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा आपके फैंस के लिए सर? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, हे हे हा 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 गाइए। हे क्या बात है, क्या हे हा हा हा, सब लोग गाइए, बोलो दुर्गा माँ के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। शनिवार की शाम इससे अच्छी नहीं हो सकती है, टीचर्स डे स्पेशल शो इससे अच्छा नहीं हो सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा से कहते आया हूं, आप सबसे बेस्ट हो, ऑल द बेस्ट आपको, और भी आप अच्छे अच्छे सालों तक एंटरटेन करते रहिए, सही गाइडेंस हम सबको देते रहिए, और जहां जहां पे आपको लगे कि इन सब जगहों पे गलती हो रही है, उन बातों को, आप मुद्दाओं को उठाते रहिए। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द थैंक यू, बेस्ट सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। हमारे साथ थे नन अदर देन हम सबके फेवरेट सुपर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य। वेल, आपको सच बात बताऊं कि उन्होंने कहा था कि वो मुझे 20 मिनट्स का इंटरव्यू देंगे, बहुत बिजी हम सब जानते हैं, लेकिन देखिए उनका प्यार कितना है कोलकाता के साथ और थोड़ा बहुत मेरे साथ, कि उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया है 49 मिनट्स का।
अभिजीत सर, थैंक यू सो मच। और जिन जिन बातों को आपने कहा है, सही में बिल्कुल सही बात आपने कही है। आप जैसा ना कोई है, ना कोई हो पाएगा। जितने भी अभी न्यू कमर सिंगर्स आ रहे हैं, हम सब, मैं भी रेडियो इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं भी जानता हूँ किस तरह से गानों को ट्वीट किया जाता है, किस तरह से गानों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैसे उन गानों को पॉलिश किया जाता है। तो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। वेल, हमारे साथ थे आज नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य। बातें हो रही थी फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में उनके साथ। वेल, कल होगा रविवार की शाम, सितारों के नाम, शाम के 6 बजे हमारे साथ होंगे वेरी टैलेंटेड एक्टर जॉय सेनगुप्ता। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो, अगर आप अभिजीत दा के फैन हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, उनको इन टिप्स को, जो जो आज उन्होंने टीचर्स डे स्पेशल शो में दिया है, वो उनको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच श्रीजोन, थैंक यू सो मच शुभंकर, सभी अब जुड़े हैं। नीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रियंका मुंद्रा हमारे साथ इस वक्त है, सतीश बाबू हमें इस वक्त देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आप इस लाइव सेशन का हिस्सा बने। और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।